का यह प्राविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके अनुसार चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, सभी अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। जैसे हमारा आर्मी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का और इंडियन नेवी एक्ट है 57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीजें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में स्वाभाविक रूप से कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर तब जब किसी इंसिडेंट में विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कार्रवाई करनी है तो फिर उनको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरा प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि इसमें पर्सनल की आवाजाही के कारण अधिक धन का भी व्यय होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या आती है कि कई बार एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटीज जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम यह स्वाभाविक रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसंगतियां पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह बिल इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन ला सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और मजबूत व बना सकेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।